हेलो एस वाई बी कॉम स्टूडेंट्स, आई होप हर एक बच्चे को बेनिफिट्स मिल रहा होगा। हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो सीरीज आपकी चल रही है, पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 30, मतलब 30 क्लास होगी पहले चैप्टर को लेके। इसका रीज़न, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये टॉपिक्स अगर कंप्लीट होता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा कितने? 40 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेके। बच्चे बोलेंगे 40 मार्क्स का कैसे? 20 ये टॉपिक 20 रेशियो एनालिसिस आपको देगा। अगर ये काम फॉर्मेट जितने बेस्ट तरीके से आपने अरेंज करना सीखा होगा, उसका बेनिफिट रेशियो एनालिसिस में 70% का काम करेगा। 30% हमारा फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो ये टॉपिक 20 का तो ये रहेगा, 20 रेशियो एनालिसिस देने वाला है, जिसके लिए बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं, स्पेशली ये दो टॉपिक में। क्योंकि बच्चों को जब बोला जाता है तो टॉपिक पहले पिक करते हैं। कैपिटल बस्टिंग काफ़ी बच्चे पिक कर लेते हैं कि सर वो थोड़ा सा आसान है, इसमें बहुत सारे टेबल है, बहुत सारे टाइप्स भी है, क्योंकि इसमें कंपैरेटिव भी पढ़ना पड़ता है भाई, कॉमन भी पढ़ना पड़ता है, ट्रेंड भी पढ़ना पड़ता है, इनकम स्टेटमेंट पढ़ना है, बैलेंस शीट पढ़ना है। अरे पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो रेशियो एनालिसिस में भी तो प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इसके बिना रेशियो एनालिसिस को करना इम्पॉसिबल वाला काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मिसिंग फिगर्स है, यहां पे भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा। मिसिंग फिगर्स में ध्यान रखना, फॉर्मेट ऑलरेडी अरेंज करके देते हैं वो लोग। जैसे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, डायरेक्टली ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आपको दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करते थे उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या मिला? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बाद में टैक्स को माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला। कुछ अमाउंट दिया, कुछ इंक्रीज एंड डिक्रीज का दिया, कुछ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट दिया है, एंड बोला गया जहां पे ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, मतलब इन शॉर्ट कि भाई टेबल को कंप्लीट करो। चलो देखो कितनी जल्दी टेबल हम लोग कंप्लीट करेंगे, बहुत जल्दी। बस इसमें इंपॉर्टेंट रहता है भाई कि आपको वर्किंग पार्ट भी करना पड़ता है। तो पहले टेबल कर लो, टेबल कर लिया तो वर्किंग आप अपने मेथड से, अपने तरीके से अरेंज कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम को। क्या क्या डिटेल से जरा देखते हैं कहां से सम को स्टार्ट करना पॉसिबल है भाई। आसान थोड़ा सा दिख रहा है हमें। चलिए डिटेल्स आपको दिख रही है भाई, 36,000 ये है, 9,000 इधर है। तो कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ बता सकते हो कि नहीं है? कैलसी ले लो, कैलसी लो और देखो कितना जल्दी अपना ये टेबल रेडी हो जाएगा। चलिए डिफरेंस लिया जाता है माइनस करके भाई। 36,000 पहले ईयर था, माइनस कर दो सेकेंड ईयर, 9,000 हो गया। कम हुआ है, ध्यान रखना कम हुआ है। तो 27 ध्यान रखना, ये 27 जो आपका है ना भाई, ये 27,000 ये निगेटिव है भाई, डिक्रीज हुआ है, क्योंकि 36,000 फर्स्ट ईयर था, सेकंड 9 होगा, कम हुआ तो डिक्रीज। तो इसका मतलब ये भी डिक्रीज। अब यहाँ पे इन्होंने हिंट दिया नहीं है, अगर हिंट दिया होता तो बच्चे समझदार होते, यही समझ जाते हैं। तो सर उसमें ब्रैकेट लगाना जरूरी है? नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि जो डिटेल्स दिया है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो डिटेल्स फाइंड आउट करना है उसमें आपको करना पड़ेगा। चलिए एक डिटेल सर हमारे लिए आसान हो गया, काम हो गया, अब काम बन गया इधर तक का ना आपका। चलिए बात करते सर ये पॉसिबल है, देखो ना इधर आप कर सकते हो क्या? अब यही चीज देखो आपका वर्किंग पार्ट बनेगा भाई। ये बोलना चाहते हैं ये 27,000 आपने कैसे किया, तो इजिली देखो ना कैसे कैसे किया, इसका वर्किंग बना सकते हो क्या? प्रोविजन टैक्स का आपने निकाला भाई, डिफरेंस करके तो ही निकाला भाई। 2013 का प्रोविजन टैक्स माइनस 14 का टैक्स 27, बस यही वर्किंग है। आपने ये अमाउंट कैसे ढूंढा, वो उनको वर्किंग चाहिए, तो आप इजीली नीचे बना सकते हो। पहला काम, पहला वर्किंग इसी का बनाना। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई पहला वर्किंग। चलिए आगे शिफ्ट हो जाओ जरा। शिफ्ट होना बोले तो सेकंड पे बात करते हैं। 180 का डिफरेंस है, इसका मतलब सर काफी बड़ा अमाउंट इधर आने वाला है। कैसे नहीं पता चलेगा? बहुत इजीली आंसर भाई। पहला ईयर का कितना था सर? 1,20,000 प्लस कर दो डिफरेंस आपका 180 कितना देखो ना इधर 3 लाख आएगा। मतलब बात तो वही है, अपोजिट। चलो अगर ये दोनों दिया था, हम दोनों माइनस करके फिर ये अमाउंट लाते हैं। अब ये अमाउंट एक ईयर का मिसिंग है तो सर उल्टा कर दो, प्लस कर दो ये, और ये अमाउंट आ गया। अब माइनस करके देख लो ना भाई, 1,80,000 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। क्लियर है? किंतु यहाँ पे भी इसका मतलब सर यही चलेगा, बिल्कुल यही चलेगा। 1 लाख इधर है भाई, 80 इधर है, डिफरेंस कितने का सर? 80 का है। माइनस करो, माइनस कितना आया? 20। अब देखो मैच कर लिया करो, 20 था, 1 लाख हो गया, कितने का डिफरेंस देखो ना,
80,000 का डिफरेंस इजीली हो गया कि नहीं। अब देखो इधर वर्किंग नंबर भी लिख रहा हूँ, वर्किंग 2 में ये दिखाओ, वर्किंग 3rd में ये दिखाओ। चलिए आगे और बात करते हैं जरा। अब ये तो निकालना आसान हो गया भाई, फॉर्मेट पे भी जरा नजर दौड़ाओ। प्रोविजन टैक्स क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा तो दोनों माइनस करके लिख दो भाई। 1,20,000 माइनस ये अपना 36,000 कितना 84, ये आपका 84। अब ये इसका वर्किंग बनाना जरूरी है सर, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो माइनस करके निकाला और ये फॉर्मेट बता रहा है आपका, तो इसका वर्किंग कंपलसरी नहीं है। जो आपने अपोजिट जाके किया है उसका वर्किंग जरूरी है आपका करना, अदरवाइज कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भाई 3 लाख में से 9 माइनस कर दो तो 291 का डिफरेंस है। चलो लास्ट, अब ये फॉर्मेट उल्टा चलेगा क्योंकि देखो ना आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया है एंड ऑपरेटिंग को आपने ऐड किया था, तो उल्टा चलेगा। ये ऐड किया है ना तो उल्टा चलेगा। और कितना आएगा भाई 120। ध्यान रखना यहाँ पे ऐड है, ये चीज ध्यान रखना, काफी बच्चे गलतियां करेंगे। ऐड है तो बहुत बच्चे तुरंत क्या दिमाग लगाएंगे, ऐड कर देंगे। लेस होगा जब उल्टा चल रहा है तो 120 है, 20 लेस करो तो कितना आ जाएगा 1 लाख। और मैच भी कर लिया करो फॉर्मेट के हिसाब से जरा सा। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट 1 लाख है, ऐड किया ये नेट ऑपरेटिंग इनकम 20, तभी तो 120 आया। क्लियर है कि नहीं? तो समझा कि नहीं? ये भाई 3 में से क्या कितना आया 2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। एक लास्ट हमारा ये अमाउंट मीन्स परसेंटेज मिसिंग है, उसको कैलकुलेट करते हैं कैसे। 180 देखो ना 180 जो डिफरेंस रहता है उसमें 00 ऐड कर लो आप। 00 ऐड किया डिवाइड बाई बेस ईयर का कितना है 150%। ये आपका आया 150%। परसेंट तो ऑलरेडी ऊपर लिखा है। टेबल हो गया रेडी। अब टेबल के बाद बहुत सारे बच्चे वर्किंग कर लेंगे खुद से भी, बट बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो उनको मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो देखो, आप समझो इधर पे। इसका काम खत्म है, हटा दो। एक एक वर्किंग करना आप सीखो। पहली वर्किंग मैंने बताया, स्टार्ट करो भाई। ये क्या ये आया डिफरेंस आया सर ना, मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज किसमें, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रोविजन टैक्स। प्रोविजन टैक्स तो आपने कैसे कैलकुलेट किया, माइनस करते हैं। ध्यान रखना माइनस होता है, कौन से बड़े ईयर से छोटे ईयर का माइनस होगा। तो इसका मतलब है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या आप बनाओगे, फॉर्मूला बनेगा सर प्रोविजन टैक्स कौन से ईयर का 14 माइनस प्रोविजन टैक्स 13। ईयर लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखना ये चीज। 14 का कितना है 9,000 माइनस 14 का कितना है 36,000 माइनस कर दो आप, कितना है 27,000 नेगेटिव में। 27,000 नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो इसका मतलब इसको ब्रैकेट में जरूर दिखा देना आप लोग। क्लियर है कि नहीं? यही वर्किंग का कॉन्सेप्ट है, कुछ हार्ड काम नहीं है भाई। ये आप उनको रिप्रेजेंट करो कैसे लाए। फिर दूसरा डिफरेंस मीन्स दूसरा वर्किंग पार्ट आपका आएगा, दूसरा वर्किंग पार्ट ये कि 3 लाख वाला अमाउंट आपने कैसे ढूंढा है। 3 लाख का अमाउंट बोले तो क्या मिसिंग है, कौन सा अमाउंट मिसिंग है सर, NPBT मीन्स एन कौन से ईयर का वो लिख देना 14 का। तो आपने कैसे ढूंढा इसको, माइनस करके, माइनस नहीं सॉरी प्लस। कैसे किया आपने, प्लस करके किया भाई। इसके अमाउंट को प्लस किया डिफरेंस वाले से। तो ये अमाउंट किसका है सर, NPBT नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कौन से ईयर का 13 का। इसमें आपने प्लस किया कौन सा, इंक्रीज अमाउंट इन। अब यहां इंक्रीज और डिक्रीज मत लिखना क्योंकि वो पॉजिटिव में, इंक्रीज अमाउंट ऑफ डिफरेंस
डिफरेंस इन NPBT, जो डिफरेंस आया, अब डिफरेंस हाईलाइट करना है तो ये भी लिख दो भाई 14 माइनस 13 वाला जो डिफरेंस है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब अमाउंट लिख दो। अब तो देख के लिख ही सकते हो ना अमाउंट कितना है। कितना था? ये अपना 120 NPBT 120 है भाई। कितना है? 1,20,000 प्लस डिफरेंस कितने का था? 180। कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वर्किंग बना सकते हो। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से मेरी सीरीज देखी है तो उनको तो वैसे भी अब वर्किंग पार्ट हो जाना चाहिए। अगला वर्किंग पार्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का डिफरेंस अपना माइनस करके कर लेना। क्लियर है कि नहीं है? अब बाकी चीज़ें मैं लिख देता हूँ होमवर्क। बाकी होमवर्क का काम है, होमवर्क कर लेना। क्लियर है? बाकी रिमेनिंग वर्किंग पार्ट। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी मैं बोलता हूँ किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट, कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट हो रहा है, अभी भी अगर लग रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है। अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, थोड़ी सी पॉजिटिव वाले, जिससे सर को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और इसी तरीके से और आगे वाली सीरीज के लिए आपके लिए वीडियो लेके आते रहे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बातें करने वाले हैं आपके और प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।